हाय एवरीवन, दिस इज बॉय टाइटन एंड आज है लेक्चर 2 किसका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं, तो लेट्स गेट इनटू दी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि थ्री स्पैरोज ए बी सी आर सिटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। तो साउथ हमारा इस साइड होगा, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएंगी वो तीनों स्पैरो, ठीक है। थ्री क्रॉस एक्स वाई जेड आर सिटिंग ऑन अनदर पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट वायर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ वाले ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज फेसिंग जेड। अब देखो, हमको ऐसे नहीं करना है, हम पता कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे। मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो ऐसे लिख रखा है, ए इज जो सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और ये है स्पैरो यानी कि ये बी है। अब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट होगा इस साइड, ठीक है। तो ये आएगा ए, ठीक है। अब ये होगा कि बी के लेफ्ट में बैठा है ए, क्योंकि ये साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या कंडीशन बोल रखी है। आगे क्या रखा है कि ए सेटिंग टू द इमेज लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज फेसिंग जेड। तो ए इज फेसिंग जेड, ठीक है। इफ बी सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड सी इज फेसिंग वाई, सी इज फेसिंग वाई। तो बी यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स, एक्स की बचेगा। देन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, कौन आ जाएगा, एक्स। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ वो कर रहे हैं, तो इनका लेफ्ट इस तरफ, इनका राइट इस तरफ, तो एक्स आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखो, सेवन पीपल ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग स्ट्रेट ऑफ फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। हमको ऐसे नहीं करना है कि पहले ऐसे बना दे साथ, ऐसे नहीं करना है, हमें कंडीशन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब ये दो हो गए हैं, तो पांच और बना देते हैं, तीन चार पांच, ठीक है। अब देखो, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। तो ए यहाँ पे भी आ सकता है और ए यहाँ पे भी आ सकता है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, तो एक दो और यहाँ पे आ जाएगा एफ, ठीक है। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी, रुको एक मिनट। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में तीन लोग हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। ई एंड ए के बीच में कितने हैं, दो। ई, ये ई है, ठीक है। ई और ई ए के बीच में दो बंदे हैं। तो अगर हम ई को ए को यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। एक बार यही लेके देख लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। और बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये भी कर रखा है। देखो, एक ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी और जी, इन यहाँ में यहाँ से किस में आएगा, ठीक है। और बी हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ले लेते, ऐसे कर लेते कि यहाँ पे जी, एक दो तीन, यहाँ पे सी और यहाँ पे आ जाएगा बी। हु इज टू द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ जीरो, तो सी आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन और बना के देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन और बना के देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं ए और ई के बीच में दो लोग हैं, यानी कि ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, सी और जी के बीच में तीन बंदे हैं, बट ये कंडीशन बनेगी नहीं। तुम बना के देखो, ये बनी ही नहीं रही है, तो इसलिए हमारा ए यहाँ पे आएगा। तुम बना के देखो, यहाँ पे सी रख के देखो, आ ही नहीं सकता। कम से कम सी के राइट में या लेफ्ट में चार बंदे होनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ए यहाँ पे आएगा। जो पहली कंडीशन थी वो ठीक थी, ठीक है। सिक्स ब्रोदर्स के एम एल एन ओ एस आर स्टैंडिंग इन ए कॉलम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। के स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड एन, ठीक है। आप देखो, के इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड एन, तो एन यहाँ पे है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ओ स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एस, ठीक है। एम ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ओनली थ्री ब्रोदर्स स्टैंड बिहाइंड एल, यानी कि ऐसे कर लो कि इसको थोड़ा ऊपर, एन के, और ओनली थ्री ओनली थ्री ब्रदर्स स्टैंड बिहाइंड एल, यानी कि एल है एक दो तीन। अब देखो, ये चार हो चुके हैं, ऊपर आया ऐसे, ठीक है। अब देखो, हमको ये हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, और
अब हम इसमें कंफ्यूजन होगी हमको डेफिनेटली, क्योंकि हमको इसमें अच्छी तरह से बता नहीं रखा है कि MOS आएगा या SOM। बट एक चीज़ देखो, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हु स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड के, जस्ट बिहाइंड के कौन है, L। तो L हमारा आंसर है, हमको आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमको कंडीशन अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 8 people आर स्टैंडिंग इन 2 parallel rows with 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons in row 1, 1, 2, 3, 4 and all of them are facing south। यानी कि रो 1 यहाँ पे आएगी, रो 2 यहाँ पे आएगी। ठीक है, ठीक है, 1 and 2 आर नॉट सीटेड एट दी एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो मान के चलो कि ये एक्सट्रीम एंड है, यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 रो 1 में है, तो यहाँ पे तो इन दोनों में से ही 1 और 2 आएंगे। ठीक है, इतना हमको पता चल चुका है। दूसरी कंडीशन, एंड 1 सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2। तो अगर 2 हम यहाँ पे ले लें तो 1 यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और ये नॉर्थ की तरफ। तो जो भी हम देखेंगे उसके अपोजिट होगी चीज़। लाइक इसका लेफ्ट ये है बट साउथ में इसके अपोजिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो अभी ये हो गया 9 and 7 सीट्स अपोजिट टू 1 and 2। 7 सीट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू 1, यानी कि 7 यहाँ पे आ जाएगा एंड 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या रखी है, 7 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ 6। तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा 6, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ रो 2 फेसिंग नॉर्थ। तो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ रो 2 कौन है, 8। तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। हमको ये बता ही नहीं रखा कि इन यहाँ पे कौन आएगा, उससे मतलब भी नहीं है, हमारा आंसर आना चाहिए, वो हमारा आंसर आ गया है कि 8 आएगा, हमारा आंसर 8 आएगा एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे। देर आर 7 रो हाउसेज MNOPQRS इन ए कैंपस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, P इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स। ठीक है, तो P एंड पे नहीं है, ये याद रखना है हमको। जो इंपॉर्टेंट बस वही हाईलाइट करेंगे। R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, यानी कि P यहाँ पे है तो R यहाँ पे आ जाएगा। S इज थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट, S इज थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट, थर्ड एंड होगा शायद ये। ठीक है, और O हमको दे रखा है लेफ्ट हैंड पे, तो O मतलब इसकी साइड 6 आएंगे, और S दे रखा है हमको थर्ड, तो 1, 2, 3। ठीक है, M इज सेकेंड फ्रॉम दी राइट, तो M आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हमको दे दिया कि P R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, ऐसे दे रखा है ये कंडीशन। और ये कहाँ पे हो रही है, ये आ रही है यहाँ पे। O इज नॉट बिसाइड N, यहाँ पे नहीं आएगा O, तो O आएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बच गया हमारा, MN बच गया, N यहाँ पे आ गया। नहीं, यहाँ पे रुको, नहीं नहीं, एक कन्फ्यूजन है, N यहाँ पे आएगा, और क्या बच गया हमारा, Q बच गया। ठीक है, तो Q आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रखा है वेयर इज R लोकेटेड। तो देखो हम यहाँ ऐसे भी कह सकते कि थर्ड लेफ्ट फ्रॉम दी राइट हैंड, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आर की लोकेशन पूछी थी वो हमने बता दी है। इन एन एग्जामिनेशन होल 7 स्टूडेंट्स अदिति, सिंडी, जेनी, हमको नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट लेटर देख लो, ACJKNPS, तो सारे अलग अलग है, अच्छी बात है। और ये सारे के सारे नॉर्थ में हैं। ठीक है, लीनियर बनेगी मतलब सिंडी। अब देखो कंडीशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो कंडीशन ध्यान से पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ स्वीटी। तो स्वीटी है ये, इसके थर्ड राइट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अदिति एंड प्रीति आर इमेज नंबर ऑफ सिंडी। ठीक है, तो अदिति और प्रीति, अदिति और प्रीति। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन प्रीति एंड स्वीटी। मोर देन 2, तो यहाँ पे प्रीति आ नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि प्रीति ये एस के बीच में 2 से ज़्यादा बंदे होनी चाहिए, तो प्रीति आएगी यहाँ पे, अदिति आएगी यहाँ पे। कंडीशन क्लियर हमारी। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, जीनी इज द ओनली नेबर ऑफ नीति। नीति कहाँ पे है नहीं पता है, यानी कि नीति हमारी एक एंड पे बैठी है। जीनी सिट्स टू द राइट ऑफ अदिति, यानी कि ऐसे बनेगा। कितनी होगी ये, 3, 3, 6 और एक 7, 7 ही हुए। तो देखो जीनी इज द नेबर ऑफ नीति, तो जीनी ऐसे आ जाएगी ओनली नेबर, और ये ऐसे। अब हमको ये नहीं रखा कि जीनी इज द ओनली नेबर ऑफ नीति,
जिनी सिट्स टू द राइट ऑफ, ठीक है, नहीं थोड़ी मिस्टेक है, जिनी इज द ओनली नेबर ऑफ नीति बताया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही इकलौती इसकी मेंबर है। तो व्हाट द पोजीशन ऑफ नीति विद रिस्पेक्ट टू कीर्ति, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट आ जाएगा इसका आंसर। 5 men अंकित विशाल सिंपली ABCDJ आर सिटिंग एट द हॉरिजॉन्टल फेसिंग नॉर्थ। अंकित इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दक्ष, यानी कि ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और दक्ष कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। जॉय इज एग्जैक्टली इन बिटवीन विशाल एंड चैंडलर, ठीक है, जॉय इज एग्जैक्टली बिटवीन विशाल एंड चैंडलर ऐसे कह सकते हैं। और डी हमारा कॉर्नर पे नहीं है, नहीं डी हमारा कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, तो ऐसे आ सकता है। हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एंड, ए आ जाएगा, कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए डी। अगर हम इनको ऐसे कर लेते कि AD और BJC, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती कि ये कॉर्नर पे आ जाता। तो दोस्तों मैंने आपकी सेटिंग अरेंजमेंट पूरी की पूरी समझा दी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, जो बढ़िया लेवल के होंगे, बैंकिंग लेवल के होते हैं, फिर वो मैं किसी और दिन एडवांस सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास ले दूंगा एंड उसमें फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी SSC के लिए पूरा डन कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक लेके आए, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, फिगर सीरीज, जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर एंड मैं फटाफट से वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि CGL 2025 में सिर्फ 2 महीने बाकी है एंड 2 महीने में हमको रीजनिंग में भाई 50 आउट ऑफ 50 लाना बनता भाई, क्योंकि मैंने बहुत बार स्कोर किया 50 आउट ऑफ 50। एंड एक दिन हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको लाइव सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं सोल्व करूंगा और दिखाऊंगा कि मेरा 15 से 18 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 18 मिनट लगते हैं, 18 भी नहीं 17 मिनट लगती है एंड मिनिमम 15 12। एक बार मेरा रीजनिंग का सेक्शनल खत्म हुआ था 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट, सोचो तुम मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है तब जाके मेरा इतना अच्छा स्कोर, इतना अच्छा कम टाइम हुआ है। तो आप लोग कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ लाइक कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।